नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। लघु कथा इसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि लघु कथा किसे कहते हैं, लघु कथा कितने प्रकार की होती है, लघु कथा को कैसे लिखते हैं, लघु कथा को लिखते समय हमें किन-किन बातों की सावधानियाँ रखनी होती है, इसकी विशेषताएँ क्या होती है, इनके बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। बच्चों, हम देखते हैं अब इसके उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण देखते हैं लघु कथा का संकेत। आपको वहाँ पे परीक्षा में संकेत बिंदु मिल सकते हैं जिसको केंद्र बिंदु, संकेत बिंदु या रूपरेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, संकेत बिंदु यहाँ पर मिले। एक किसान के लड़के लड़ते, किसान मरने के निकट, सबको बुलाया, लकड़ियों को तोड़ने को दिया, किसी से न टूटा, एक एक कर लकड़ियां तोड़ी। शिक्षा: उपयुक्त संकेतों को पढ़ने और थोड़ी कल्पना से काम लेने पर पूरी कहानी इस तरह स्पष्ट बन जाएगी। भाई, इन्होंने संकेत बिंदु तो आपको दिए, अब वो कहानी बनी कैसे, ये जानने के लिए अब देखिए उदाहरण देखिए। एकता में बल। क्या है टॉपिक? एकता में बल। एक था किसान। क्या था? एक था किसान। उसके 4 लड़के थे, पर उन लड़कों में मेल नहीं था। मेल मतलब वैचारिक टकराहट हमेशा बनी ही रहती थी, आपस में प्रेम भाव सद्भावनाएं नहीं थी। वे आपस में बराबर लड़ते झगड़ते रहते थे। अरे, एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ा। जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गया, तब उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया। क्या किया? तब उन्होंने अपने चारों लड़कों को बुलाया और मिलजुल कर रहने की क्या दे दी? शिक्षा दी कि बच्चों तुम मिलजुल करके रहा करो। फिर क्या हुआ आगे? किंतु लड़कों पर उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर भी वह मिलजुल करके नहीं रहते, लड़ते झगड़ते इधर उधर करते रहते। तब किसान ने लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। किससे? बच्चों से, कि जाओ जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाओ, उसकी गठरी बनाओ, एक गट्ठर बनाओ, और लड़कों को तोड़ने को कहा। किसी से वह गट्ठर न टूटा। फिर क्या किया? फिर लकड़ियां गट्ठर से अलग की गई। क्या किया? पहले तो गट्ठर बनाया, फिर उसमें नहीं टूटा किसी से भी, फिर अलग अलग की गई। किसान ने अपने सभी लड़कों को बारी बारी से बुलाया और लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने को कहा। फिर सब ने आसानी से लकड़ियों को तोड़ दिया। अब लड़कों की आंखें खुली, तभी उन्होंने समझा कि आपस में मिलजुल कर रहने में कितना बल है। तो ये यहाँ तक। अब इसमें शिक्षा क्या मिली आपको? क्या शिक्षा मिली? शिक्षा हमें मिली कि हमेशा एकता में बल होता है। क्या होता है? एकता में बल होता है। ये शिक्षा मिली या नहीं मिली? मिली। तो एक, जब आप कोई कहानी बनाओ तो उसमें जिज्ञासाएं होनी चाहिए। अरे यार, आगे क्या हुआ होगा, अरे आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा, इसको पूरा पढ़ सके। फिर आगे देखिए आप, अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। कभी कभी क्या होता है कि आपको कहानी के कुछ अंश दे दिए जाते हैं और कुछ अंश आपकी कल्पना शक्ति के आधार पर होती है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने है कि छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानियां लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो कैसी है? अधूरी या अपूर्ण है। अपूर्ण उनको क्यों रखा जाता है? आपकी प्रतिभाओं को जानने के लिए अपूर्ण रखा जाता है, उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानियों को ध्यान से पढ़ाया जाए, उनके क्रमों को समझाया जाए
और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानियों को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। एक उदाहरण आपके सामने इस तरह का भी है। देखो आप, कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, क्या कि कौवे ने गाना सुनाने के लिए जो ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से क्या हुआ, गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस के खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसको रोटी खानी थी और गाना सुनाया तो वह हंस पड़ा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? इस अपूर्ण कहानी को पूरा करें। यहाँ छात्र को क्या करना है? कल्पना शक्ति के सहारे शेष कहानी को पूरा करने की क्या कोशिश करनी चाहिए। तो आपको इसमें देखना है कि एक कौवा है, एक कौवा था, वह पेड़ की किसी शाखा पर बैठा हुआ था। उसके मुंह में क्या था? उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी नीचे उस रोटी के टुकड़े पर ताक रही थी, लेकिन वह कौवे के मुंह में था और उसको कैसे ले? तो लोमड़ी ने कहा कि हे कौवा, तुम्हें गाना आता है? देख मैं कितना अच्छा गाना गाते हूँ। अरे तुमको कहाँ आता है? जब उसने गाने की कोशिश की तो क्या किया? वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और लोमड़ी उसे मूर्ख समझ करके क्या है, वह हंसने लगती है। अरे वह हंसती है तो वह समझता है, अपने मूर्खता पर पछताता है। तो ये कहानी इस तरह से बन जाएगी। तो आपको भी ये सावधानियां रखनी है। बात समझ में आ गई? फिर चित्र की सहायता से भी कहानी लिखना। कभी कभी क्या होता है, एक फोटो आपको दे दिया जाएगा और फोटो के माध्यम से आपको कि इस पे एक कहानी बनाओ, तो बनानी पड़ सकती है। देखो आप उदाहरण देखिए, मूर्ख बंदर। इसमें फोटो नहीं दिया हुआ, लेकिन यदि इस टाइप की कोई कहानी या कथा लेखन आपसे पूछेंगे तो इसमें क्या मिलेगा? आपको एक फोटो मिलेगा और उसके आधार पर आप कहानी बना सकते हो। देखो आप कहानी देखो। एक सेठ था साहब, उसने एक बंदर पाला था। क्या पाला था उसने? एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बहुत अधिक मिल रहा था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा। अरे एक दिन की बात है क्या कि गर्मी के दिन में सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा हिला रहा था। एक मक्खी उड़कर आई और क्या किया उसने कि उसने सेठ के नाक पर बैठ गई। बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से उड़ाता, लेकिन मक्खी बार बार सेठ की नाक पर बैठ जाती। फिर क्या किया? अंत में बंदर से नहीं रहा गया। बाहर से वह पत्थर का टुकड़ा लेके बड़ा सा टुकड़ा ले आया। इस बार क्या किया उसने? मक्खी सेठ की नाक पर बैठी, यहाँ पे बैठी। तो बंदर ने उसी समय पत्थर के टुकड़े से जोर से मारा और मक्खी तो उड़ गई। लेकिन हुआ क्या? पर बेचारे सेठ की नाक टूट गई। तो ये कहानी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां आपके लिए इसमें ली गई है हमने। अब देखो आप, फिर संकेत बिंदु देखो साहब। दो भाई घर में अकेले। दो भाई घर में अकेले। अरे फाइल में आतंकियों की जानकारी, आतंकियों का घर में घुसना, फाइल ढूंढना, कमरे में बंद और आतंकी गिरफ्तार। अब इसकी कहानी इन्होंने देखो बनाई। ये आपका अभ्यास है। मैं चाहता हूं यदि 10-5 कहानी आपने घर पे इसी तरह इसी टॉपिक के आधार पर बना ली तो आपको कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। देखो आप, एक दिन अर्जुन और उसका छोटा भाई करण, किसकी कहानी बना दी? करण और अर्जुन की कहानी बना दी। दोनों घर में अकेले थे। उनके पिताजी एक पुलिस अधिकारी थे। वे एक लाल रंग की फाइल घर लाए थे। उनमें सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी, यानी
सभी कुख्यात आतंकवादियों के बारे में जानकारी थी। अर्जुन जानता था कि पापा ने वह फाइल एक अलमारी में सुरक्षित रखी हुई है। अर्जुन और करण खेल रहे थे कि तभी आतंकवादी उनके घर में घुस आए। क्या किया? आतंकवादी उनके घर में घुस आए और बोले क्या कि लाल फाइल कहाँ है। अब उसमें क्या हुआ? उन्होंने कहा लाल फाइल कहाँ है। अब अर्जुन क्या था? बड़ा चालाक था। वह बोला कि शयन कक्ष की अलमारी के ऊपर रखी गई है। क्या? बेडरूम की जहाँ पे अलमारी है उसके ऊपर वो फाइल, लाल फाइल रखी हुई है। मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। दोनों आतंकवादी लाल फाइल को हासिल करने के लिए उस कमरे में गए। जब वे अलमारी में फाइल ढूंढ रहे थे, तब अर्जुन ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पिताजी को फोन कर दिया। जल्दी ही उसके पिता पुलिस लेकर वहां पहुंच गए। दोनों आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार क्या किया? अर्जुन ने अपनी चतुराई से दोनों आतंकवादियों को पकड़वा दिया। सभी ने उसकी खूब सराहना की। किसकी की? अर्जुन की सराहना की। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है साहब? कि सूझबूझ सही कर लेना भाई इसको। सूझबूझ से किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। क्या होना चाहिए? आपके अंदर दिमाग होना चाहिए, जैसे अर्जुन में दिमाग था। तो इन संकेत बिंदुओं के आधार पर ये कहानी बनी या नहीं बनी? बनी। फिर आगे देख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट संकेत बिंदु यहां पर दिए इन्होंने। क्या? कि बारिश का अभाव। इसमें अभाव लिखा हुआ है, इसको आप अभाव कर लीजिए। बारिश का अभाव, एक भेड़िया, चारागाह में भेड़ों का झुंड, सारा पानी भी पी जाना, भेड़े वहां से भाग गई। ये किसकी है? भेड़िए की योजना। अब देखो इन्होंने इस कहानी को कैसे बनाया। देखो, एक बार पूरे देश में सूखा पड़ गया। क्या पड़ गया? सूखा, बरसात नहीं हुई। बारिश के अभाव में सभी नदी नाले सूख गए। अरे कहीं पर भी अन्न का एक दाना नहीं उपजा। बहुत से जानवर भूख और प्यास से मर गए। पास ही के जंगल में एक क्या रहता था? भेड़िया रहता था। उस दिन वह अत्यधिक भूखा था। क्या था वह? उसे कोई दाना, कुछ खाने को नहीं मिला, वो भूखा था। अरे भोजन न मिलने की वजह से वह बहुत दुबला हो गया था। एक दिन उसने जंगल के पास स्थित चारागाह में भेड़ों का झुंड देखा। फिर क्या किया उसने? कि चारागाह, चरवाहा उस समय वहां पर नहीं था। भाई झुंड तो था, लेकिन उन भेड़ों को जो चरा रहा था, घुमा रहा था, वहां पर नहीं था। उसने क्या सोचा कि इन भेड़ों को ही खा जाएंगे, भूख को कैसे न कैसे तो शांत करेंगे। वह अपनी भेड़ों के लिए पीने के पानी की बाल्टियां भी छोड़ गया था। क्या छोड़ गया? जो बाल्टियां थी पानी की, उसको भी छोड़ के गया था। भेड़ों को देखकर भेड़िया खुश हो गया। कैसे हो गया? कि इसका तो मालिक है ही नहीं, अब इन भेड़ों को अपन ले चलेंगे या खा जाएंगे। सोचने लगा मैं इन सब भेड़ों को मार कर खा जाऊंगा और सारा पानी भी क्या होगा? पी जाऊंगा, जिससे कि मेरे मेरे पेट में जो है आराम आ जाएगा। फिर वह उससे बोला क्या? कि दोस्तों, मैं अत्यधिक बीमार हूं और चलने फिरने में असमर्थ हूं। क्या तुम में से कोई मुझे पानी के लिए थोड़ा पानी दे सकता है? उसे देखकर, किससे कहा? वो भेड़ों से कहता है। उससे देखकर भेड़े सतर्क हो गई, तैयार हो गई। यार पानी कैसे मांग रहा है, ये चाहता क्या है, इसके मन में क्या है? तब उसमें से एक भेड़ बोली क्या? कि क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? अरे क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हारे पास तुम्हारा भोजन बनने के लिए हरगिज नहीं आएंगे। इतना कहकर भेड़ें वहां से क्या हो गई? भाग गई। इस प्रकार भेड़ों की सतर्कता के कारण भेड़ की योजना क्या हो गई? असफल हो गई
और बेचारा भेड़िया बस हाथ मलता ही रह जाता है। क्या समझ में आया आपको? क्या शिक्षा मिली इससे? कि बुद्धि सबसे बड़ा धन है। क्या शिक्षा मिली आपको? कि बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास बुद्धि है उसको धन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि उसको धन अपने आप दिला देगी। अब नेक्स्ट देखो साहब, थर्ड पे आ गए अपन। संकेत बिंदु देखते हैं अपन। आलसी लड़का, पैसों से भरा एक थैला, बिना प्रयास के ही इतने सारे पैसे, व्यर्थ खर्च, कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं, कद्र और उपयोगिता। इससे देखो भाई, पैसा, आलसी लड़का है। आलसी का मतलब कोई काम धाम नहीं करता होगा, उसको कहीं ना कहीं कोई पैसे की गठरी मिल गई होगी, या कहीं ना कहीं आ गए होंगे पैसे। अब जो काम नहीं करता, आलसी है, वो पैसों का क्या करेगा, यूज कैसे करेगा? यूज तो उसका करेगा जो मेहनत से कमाएगा। जो उसको फोकट में मिले उसका क्या करेगा, वो उसको व्यर्थ पैसों को फोकट ही खर्च करेगा। वह धन की उपयोगिता नहीं समझता है। तो देखो आप, मेहनत की कमाई क्या होती है, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कहानी लिखी है। सोनू एक आलसी लड़का था साहब। क्या था वह? बिल्कुल आलसी लड़का। वह अपना समय यूं ही आवारागर्दी करने में व्यतीत करता था। आवारागर्दी यानी इधर उधर घूम रहा है, फिर रहा है और कोई काम धाम नहीं कर रहा। इस कारण वह हमेशा कार्य करने से जी चुराता था। एक दिन उसे पैसों से भरा थैला मिला। वह अपने भाग्य पर बहुत खुश हुआ। वह यह सोचकर खुश हो रहा था कि उसे मिल गए। सोनू ने कुछ पैसों से मिठाई खरीदी साहब, कुछ पैसों से कपड़े व कुछ अन्य सामान भी खरीद लिया, अनावश्यक सामान खरीद लिए। इस प्रकार उसने पैसों को व्यर्थ खर्च करना प्रारंभ कर दिया। तब उसके माँ बोली क्या, कि बेटा, पैसा यूं ही बर्बाद न करो, इस पैसे का उपयोग किसी व्यवसाय को शुरू करने में करो। सोनू बोला, माँ, मेरे पास बहुत पैसा है। क्या है? कि मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे कार्य करने में कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मैं कोई काम नहीं करूँगा। धीरे धीरे सोनू ने सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस तरह वह एक बार फिर अपनी उसी स्थिति में आ गया। सोनू को एहसास हुआ कि यदि उसने वह धन परिश्रम से कमाया हुआ होता तो उसने अवश्य उसकी कद्र और उपयोगिता समझी होती। शिक्षा क्या मिली आपको? कि धन की उपयोगिता तभी समझी जाती है जब हम मेहनत से कमाया हुआ हो धन, तभी उसकी उपयोगिता होती है। ऐसे उपयोगिता नहीं होती, यानी व्यर्थ के धन को व्यर्थ ही बर्बाद करते हैं। फिर एक और पढ़ें। देखो आप, ये कहानियां समझ में आ रही है ना? समझाने का मतलब ये नहीं कि आपको बनानी है खुद, और किन के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर। देखो, आश्रम, नटखट शिष्य, दीवार फांदना, उसके गुरुजी को यह बात जानते थे, दीवार पर सीढ़ियां लगी दिखाई दी, नीचे उतरने में मदद, गुरुजी ने प्रेम पूर्ण वचन और गलती के लिए क्षमा। अब इससे कैसे कहानी बनाई, देखिए आप। सबक, एक समय की बात है। क्या बात है? कि एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। कौन था? रवि नाम का एक शिष्य था। वह बहुत अधिक नटखट था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांद कर बाहर जाता था, परंतु उसके बाहर जाने के बाद कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले लौट आया। वह सोचता था कि उसके आश्रम में घूमने के बाद कोई नहीं जानता, लेकिन उसके गुरुजी यह बात जानते थे। वे रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा और दीवार दीवार फांद कर बाहर कूद गया, यानी दीवार को लांग करके उधर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। भाई, पता चल गया किसको?
गुरुजी को। क्या किया कि ये शिष्य दीवार को लांघकर उधर क्यों जा रहा है, यानी कुछ न कुछ चोरी कर रहा है। गुरुजी इस बात को जान गए, लेकिन उन्होंने उनसे नहीं कहा। क्या? तब उन्हें दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। किसे? गुरुजी को सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया और अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। कहाँ पे खड़े थे? सीढ़ी के पास। क्यों खड़े थे? उन्होंने रवि को नीचे उतरने में मदद की और बोले, क्या? कि बेटा, रात में जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? गुरुजी के प्रेम पूर्ण वचनों का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अब वो जाता तो क्या था? चोरी करने, लेकिन गुरुजी ने कहा भाई सर्दी लगती है, शॉल ओढ़ के जाया करो। जिससे ये क्या पता चला कि गुरुजी को पता चल गई, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, साथ ही उसने गुरुजी को ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन भी दिया। अब इससे क्या शिक्षा मिली आपको? देखो कि प्रेम पूर्ण वचनों का सबक जिंदगी भर याद रहता है। गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा और वह उसे हमेशा हमेशा के लिए क्या रहा? याद रहा। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? चलो आगे चलो, एक और कहानी हम पढ़ लेते हैं। 5 कहानी है इसमें, एक कहानी अंतिम कहानी है। देखिए आप, संकेत बिंदु क्या है? पालतू चिड़िया, ताजा पानी और दाना। अरे चालाक बिल्ली डॉक्टर का वेश धारण कर रही वहां पहुंची। स्वास्थ्य परीक्षण। बिल्ली की चाल को तुरंत समझ गई। दुश्मन बिल्ली। मायूस होकर बिल्ली वहां से चली गई। अब इस पर चालाक चिड़िया कैसे कहानी बनाई? एक व्यक्ति ने अपने पालतू चिड़ियों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया। क्या किया? एक व्यक्ति ने बड़ा सा पिंजरा बनाया। उस पिंजरे के अंदर चिड़िया आराम से रह सकती थी। वह व्यक्ति प्रतिदिन उन चिड़ियों को ताजा पानी और दाना देता था। क्या करता था? पानी और दाना बिल्कुल ताजा दिया करता था। एक दिन उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक चालाक बिल्ली डॉक्टर का वेश धारण कर वहां पर पहुंची और बोली, क्या? कि मेरे प्यारे दोस्तों, पिंजरे का दरवाजा खोलो। मैं एक डॉक्टर हूं और तुम सब के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहां पर आई हूं। समझदार चिड़ियाएं बिल्ली की चाल को तुरंत समझ गई। वे उससे बोली कि तुम हमारी दुश्मन बिल्ली हो, हम तुम्हारे लिए दरवाजा हरगिज नहीं खोलेंगे, यहां से चली जाओ। तब बिल्ली बोली, नहीं नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, दरवाजा खोल दो। लेकिन चिड़िया उसकी बात में नहीं आई। उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आखिरकार मायूस होकर बिल्ली वहां से चली गई। अब इससे क्या शिक्षा मिली? कि समझदारी किसी भी मुसीबत को टाल सकती है। तो बच्चों, इसी तरह की कहानियाँ आपको बनानी है, आपको लिखनी है और आपको सीखनी है। 10-5 उदाहरण और हल करें, आपको जहाँ से भी रेफरेंस मिलते हैं वहाँ से, और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम इस टॉपिक को यहीं पर पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।